हरे कृष्णा। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बात है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, क्या सोच थी, क्या सोच है, वट एवर यू से। तो हम कर रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सो यस, ये रीडिंग आप पूरे दिन भर देख सकते हो या फिर जब भी आपका दिल करे, ताकि भाई चलो कुछ तो कनेक्शन आपको अगर महसूस होता है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत फ्रॉम दिस ओरेकल, ठीक है। ये हमने लिया है ओरेकल। सबसे पहले हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स उनके लिए और कुछ कार्ड्स आपके लिए, ठीक। चलो, ये कार्ड मिल गया उनके लिए और कुछ कार्ड चुनते हैं उनके लिए। तो 4 कार्ड मिल गए हैं और आपके लिए चुनते हैं हम 2 कार्ड्स, ठीक है। चलो, ये आ गई 2 कार्ड्स। सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, पहले मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। सो हियर वी गो। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है बी लाउड। ओके, बी फ्री, हैव फन एंड टू यू। आई थिंक इस पर्सन के मन में ऐसे बहुत सारे संकल्प आ रहे हैं जहाँ पे वो चाहता है कि भाई आप बिल्कुल वैसे ही बने रहें जैसे कि आप हैं, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आप में परिवर्तन को विरोध कर रहा है, ठीक है। मान लो कि किसी कारणवश, जैसे कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर किसी ने कुछ कहा है, फैमिली ने कुछ कहा है, फ्रेंड्स ने कुछ कहा है, और या फिर कुछ हो गया है इस वजह से आप एकदम अब शांत शांत रह रहे हो, या फिर आजकल आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, या फिर किसी बात के लिए खुद को कोस रहे हो। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप अपने आप को दोष मत दो एंड बस खुश रहो, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो जो भी आपके आसपास है वो भी खुशियों को महसूस कर पाएगा, है ना? तो वो चीज़ है यहाँ पे। एंड देखो, इनके हिसाब से क्या है कि अगर आप बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बस वही बनते हैं जो आप रियल में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। देखो, परिवर्तन तो हम में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, ये तो सही बात है। बट अपने आप को खो देना, ये किसी भी एंगल से सही बात नहीं लगती। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है ओके टू बी लिटिल रिबेलियस समटाइम्स, ठीक है। ये चाहते हैं कि भाई आप किसी चीज़ का विरोध भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, अगर आपको लगता है कि भाई किसी बात से आपको नाराज़गी महसूस हो रही है, तो हाँ, आप अपनी नाराज़गी बिल्कुल सामने प्रस्थापित कर सकते हो, ठीक है। इनका बस सिंपल कहना है कि आप बस अपनी ज़िंदगी में वो क्षण एन्जॉय करें जो आपको सही लगते हैं। एंड जब भी आपका दिल करे तो आप रिबेलियस बन सकते हैं। अब ये रिबेलियस बनना हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है। जैसे कि मान लो आप जंप करते हैं, तेज़ गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, या फिर बस आपका दिल करा और आपने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। मतलब छोटी से छोटी चीज़ कि भई आपका डाइट प्लान है, फिर भी आपने कहा कि नहीं, मुझे तो आज मीठा खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें यहाँ पे मिला है यू स्मार्ट, यू आर अमेजिंग, यू आर परफेक्ट इन एवरी वे। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि आपको बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है। और आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसको कई बार आप नज़रअंदाज करते हो। देखो, कई बार क्या होता है कि जब इंसान खुद को क्रिटिसाइज़ करता है कि भई हाँ, मैं गलत हूँ, या फिर हाँ, मुझ में कमियाँ हैं, तो वो अपनी जज़्बातों के कारण जो अपनी सही गुण हैं, उनको भी नकार देता है। तो यहाँ पे इस पर्सन की एंट्री होती है। ये आपको बताना चाहते हैं कि भई आप स्मार्ट हो, आप बहुत ही बढ़िया हो, आप बहुत ही उम्दा हो, एंड आप चाहे किसी भी एंगल से सोचो, हमें आप में कोई भी ऐसी कमी नहीं दिखती, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई एक छुपा हुआ प्रैंकस्टर होता है, ठीक है। जिससे कि हम कभी नाराज़ होते हैं, कभी किसी के साथ दोस्ती करते हैं, कभी हम किसी को चिढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन आप जो हो वो यूनिक हो। नेवर केयर अबाउट द जजमेंट्स ऑफ अदर्स, लिव ऑथेंटिकली। देखो, इस पर्सन के हिसाब से ना बाकी के लोग जो भी कह रहे हैं, ठीक है, कि मे बी अगर आपने सुना होगा आपके बारे में कि भाई
कुछ लोग क्या बातें कर रहे हैं या फिर रिलेटिव्स ने क्या कहा या फिर दोस्तों ने क्या कहा, कहीं पे चैट में कुछ देख लिया या फिर आपको पता चल गया। तो देखो इससे आपकी आइडेंटिटी खतरे में नहीं आती, ठीक है? बाकी के लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं, इससे आप वो नहीं बनते जो वो सोचते हैं या कहते हैं, ठीक है? तो ये बस कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो आपका कोई दिन खराब गया, फिर आप इंटरव्यू के लिए चले गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। या फिर किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई आप में ये कमी है वगैरह, लेकिन वो उस व्यक्ति का जजमेंट है, ये आपका जजमेंट नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही आप जो हो वो हो और आप अपने आप को स्वीकार कर लो। अगर हम बात करते हैं सीधे आपके बारे में, तो हमें आपके लिए दो कार्ड्स मिले हैं, ठीक है? देखो आपके भी मन में जो चीज़ चल रही है वो बिल्कुल वही है, रिबेल अगेंस्ट द नॉर्म्स, रिबेल अगेंस्ट द फियर, यू विल विश यू डिड। आई थिंक कहीं न कहीं आप भी इस बात के बारे में सोच रहे हो कि मैं क्यों खामियाज़ा भुगतूँ, ठीक है? अगर आपको अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ जाके नौकरी करनी पड़ रही है या फिर बार-बार किसी का सुनना पड़ रहा है, तो आप भी उस चीज़ से तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, ठीक है? और आप इस चीज़ से दूर भाग रहे हो। देखो इस पर्सन की बस यही कहानी है एंड आप भी कहीं न कहीं यही सोचते हो कि मुझे इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इससे आप रिबेलियस तो बनते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप में उत्साह जगाते हो कि हाँ भई, दिस इज़ व्हाट आई एम इन रियल। यू आर वन ऑफ अ काइंड एंड नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस। यस, ये चीज़ आप भी जानते हो और स्पेशली क्योंकि आपका कार्ड है, तो आप जानते हो कि भई जो आपकी जगह है, वो आपकी जगह है। दूसरा कोई भी व्यक्ति आपकी जगह आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है? तो अगर आप परेशान हो कि भई ऑफ़िस के कुछ मामलों को लेके या फिर फैमिली को लेके कि भई ये डिस्प्यूट हो गया है, वो हो गया है। तो देखो आप जो हो और जो पोज़ीशन आपने हासिल कर ली है, वो आपके लिए यूनिक है, ठीक है? दूसरा कोई भी व्यक्ति उस पोज़ीशन को हासिल नहीं कर सकता और करेगा भी, तो भी उसके मायने अलग होंगे और आपके मायने अलग रहेंगे, ठीक है? बाकी हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं, उनके लिए चुनते हैं हम, चलो 2 कार्ड और आपके लिए चुनते हैं हम 1 कार्ड, ठीक है? एंड लेट्स सी 1 कार्ड फॉर यू। चलो, तो उनके लिए जो 2 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं वो क्या हैं। हाँ, देखो यहाँ पे है द मैजिशियन, ठीक है? आई थिंक इस पर्सन का ख़्याल ये है कि भई ये आपको प्रफुल्लित करना चाहते हैं, ठीक है? एंड इसके लिए अगर इनको अपने आप में बदलाव करना पड़े या फिर मैजिशियन बनना पड़े, यानी कि भई आपको हँसाना पड़े, आपके सामने छोटी-मोटी ट्रिक्स करनी पड़े, आपके लिए चॉकलेट्स खरीदने पड़े, तो वो चीज़ करने के लिए भी पर्सन रेडी है। आई थिंक इस पर्सन का कहना ये है कि भई अगर आपको कभी भी लो फ़ील होता है, तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हो, ठीक है? कि भई क्या हो गया, क्यों हो गया, आज आप नाराज़ क्यों हो? तो ऐसा नहीं कि ये आपसे हमेशा रोमांटिक ही बात करेंगे, कई बार वो आपके दिल की बात भी सुनना चाहते हैं, कि ठीक है भई आप बोलो आज का दिन आपका कैसा गया? आपको कोई बात करनी है तो हाँ, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है? सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द लवर्स। देखो ये ऐसा क्यों करते हैं? तो सिंपल बात है यहाँ पे, ये बेसिकली आपको चाहते हैं एंड चाहत की एक और वजह है कि वो आपके साथ सापेक्षता से रहना चाहते हैं, ठीक है? मतलब जो भी रियलिटी है वो आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि भई क्या हो गया, क्या नहीं हुआ या फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब दुनिया भर की बातें जो आपके हिसाब से सही है, गलत है, जो आपको चुभ रही हैं, जिनसे आप गुज़र रहे हो। ठीक है? एंड ये चीज़ इस पर्सन को इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज़ अगर आप दोनों शेयरिंग करते हो, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो अगर आप शेयरिंग कर रहे हो मतलब आप केयरिंग कर रहे हो एक-दूसरे के लिए और यही बात इस पर्सन को एक्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं, तो वो है 9 ऑफ वांड्स, ठीक है? कहीं न कहीं आप आई थिंक इस बात के ऊपर थोड़े-से विचार-विमर्श कर रहे हो कि भई क्या मुझे जो मेरा एटीट्यूड है, वही कंटिन्यू करना पड़ेगा? या फिर आपको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं आपके सामने, वो शायद कुछ समय तक ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक है? शायद आपको लग रहा है कि आप तूफ़ान में उतर चुके हो एंड कहीं न कहीं उसका सामना कर रहे हो, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है और आप चाहे तो अपने दोस्तों की वगैरह हेल्प ले सकते हैं, बट आपने अकेले इसका सामना करना सही समझा है और मे बी आप इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हो या फिर बढ़ना चाहते हो। तो यह भी रीडिंग
I hope it will resonate. Thank you.